हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। मैं उस्मा शमीम आपकी बायोलॉजी एजुकेटर लेकर आई हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर दैट इज लिविंग वर्ल्ड। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस है, क्योंकि आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, असर्शन रीजन है और केस स्टडीज भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। स्पीशीज से जब किंगडम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? तो बच्चे, स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट टैक्सा, और जब हम लोग इसको जाते हैं किंगडम की तरफ, विच इज द हाईएस्ट हायरार्कियल लेवल ऑफ टैक्सा, तो यहाँ पर ये किंगडम जो है इस तरफ जाने के लिए क्या होता है, स्पीशीज से किंगडम जब जाते हैं तो जो भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो जाते हैं, वो डिक्रीज होता है। सिमिलैरिटीज जो है वो घटने लग जाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विल डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स, सफिक्स का मतलब जो पीछे लगाते हैं, ठीक है, यूज्ड फॉर unit of classification in plant indicates the taxonomic category of family। मतलब कि फैमिली में अगर हमें किसी भी प्लांट की फैमिली की बात करनी है और फैमिली में हम लोग क्या लगाते हैं, तो फैमिली में बच्चे हम लोग मोस्टली लगाते हैं ACE। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल आप दे सकते हो, सोलेनेसी, फेबेसी, लीलासी, ये सब ACE का मतलब क्या है, यहाँ पर है फैमिली। ठीक है, तो ये सफिक्स हम लोग फैमिली के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द टर्म सिस्टमैटिक रेफर्स टू, सिस्टमैटिक का मतलब क्या, सिस्टमैटिक का मतलब है टैक्सोनॉमी प्लस, टैक्सोनॉमी के साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। बेसिकली हम लोग दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या देख रहे हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप देखते हैं। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, टैक्सोनॉमिकल मतलब आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये सब के सब क्या हो सकते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जीनस रिप्रेजेंट्स, जीनस का मतलब क्या है, आपने क्या पढ़ा, जीनस का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। रिलेटेड स्पीशीज को ही हम लोग क्या देते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को क्या देते हैं, जीनस। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आपको दिया है, बिल्कुल, ग्रुप ऑफ closely related species of plants and animals। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम। फाइलम वर्ड हम लोग किसके लिए यूज करें, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू व्हिच हायरार्की लेवल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। मतलब प्लांट्स के लिए हम लोग फाइलम की जगह क्या यूज करते, वी यूज डिवीजन इंस्टेड ऑफ फाइलम इन प्लांट क्लासिफिकेशन। तो प्लांट के क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज करते हैं डिवीजन इंस्टेड ऑफ फाइलम। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, बोटानिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव, बोटानिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है, तो बोटानिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल पार्क जो है बच्चा, इन दोनों में हम लोग वैसे स्पीशीज को रखते हैं जो हमारे जगह के भी हो और बाहर से भी लाए गए हो। सो वेयर इज एंडेमिक स्पीशीज कॉल्ड एज, एंडेमिक का मतलब होता है जो कि एक ही उसी पर्टिकुलर एरिया में मिल रहे हैं, वेयरएज एक्सोटिक स्पीशीज का मतलब होता है जो बाहर से लाया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला दोनों रखते हैं, एंडेमिक भी रखते हैं एज वेल एज एक्सोटिक स्पीशीज भी रखते हैं। तो द कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज आर kept in botanical gardens and zoological parks। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमिक की। देखो बच्चा, टैक्सोनॉमिक की किस काम आता है, यही पूछ रहा होगा। टैक्सोनॉमिक की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, किस चीज का प्रिपरेशन करने के लिए, देखो हम लोग की जो है वो बनाते हैं मोनोग्राफ्स बनाने के लिए, मोनोस्क्रिप्ट्स बनाने के लिए, फ्लोरा फौना ये सब बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, मोनोग्राफ्स, फ्लोरा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बोथ A and B। Clear? Next question. All living organisms are linked to one another because बोल रहा है कि हर living organism एक दूसरे से लिंक है। ये किसके वजह से है, क्योंकि उनके पास कॉमन जेनेटिक मटेरियल है ऑफ सेम टाइप, शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। बोल रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन जेनेटिक मटेरियल है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है। वी हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सिमिलर है, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम लग रही है। यस, सो वी टेक एज ऑल ऑफ द अबव। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a defining characteristic of living organism? Living organism की defining characteristic क्या है? तो बच्चा defining characteristic जो है ये दो चीजें होती है. पहला होता है that is metabolism, and the other is consciousness. मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, ये दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं लिविंग बीइंग्स के. मतलब लिविंग बॉडी है तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा, अगर लिविंग बॉडी है तो उसमें क्या होगा, कॉन्शियसनेस होगा ही होगा. ठीक है, मतलब वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए रिस्पॉन्स करेगा ही. और मेटाबॉलिज्म का मतलब केमिकल रिएक्शंस. तो आप देखो यहाँ पे क्या है, ग्रोथ. क्या ग्रोथ सिर्फ लिविंग में होता है? डिफाइनिंग फीचर का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिविंग में हो और नॉन लिविंग में बिल्कुल ना हो, और लिविंग में अगर हो तो सारे लिविंग में हो. ठीक है, किसी को भी छोड़ना नहीं है. ग्रोथ लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है. बोलेगी नॉन लिविंग में क्या है, तो एक्सटर्नल ग्रोथ है, जैसे कि माउंटेन के ऊपर स्नो भर जाना, उनके हाइट को बढ़ा देना. एबिलिटी टू मेक साउंड, क्या ही क्वेश्चन दे रहा है, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. जरूरी थोड़ी है. साउंड से क्या मतलब है हमें, मतलब है क्या बैक्टीरिया क्या साउंड होता है, कोई साउंड है बैक्टीरिया का, बट बैक्टीरिया इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यस. रिप्रोडक्शन, अब बोलेंगे हाँ मैम रिप्रोडक्शन तो है ही, ये तो पक्का है, दिस इज इट, है कि नहीं. बट रिप्रोडक्शन भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकते हैं. कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं which do not have or which lack the ability of reproduction, है ना. जैसे एग्जाम्पल हाइब्रिड्स, स्पेशली हाइब्रिड में आपके एग्जाम्पल में दिया एनसीईआरटी ने म्यूल. म्यूल जो है वो डोंकी एंड हॉर्स का हाइब्रिड है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. वर्कर बीज रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती. बहुत सारे ऐसे इनफर्टाइल कपल्स, प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दे आर नॉट लिविंग. सो डिफाइनिंग फीचर में आएगा रिप्रोडक्शन नहीं. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना. स्टिमुलाई का मतलब मैसेज, कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट मैसेज देने वाला, उसको कहते हैं हम लोग कॉन्शियसनेस. ठीक है, वी आर कॉन्शियस. अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, ये सब के सब कॉन्शियस है. आपने पढ़ा है ना फोटोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, प्लांट का मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस, है कि नहीं. तो बेसिकली रिस्पॉन्स सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं. तो ये जो हो जाएगा हमारा रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. बोल रहा है मैच करने के लिए, ऑप्शन करेक्ट करने के लिए. देखो बच्चे, जब मैच आए ना, मैच कर लेना, वहीं पे कर लेना. ठीक है, कैसे मैच करेंगे हम लोग, यहाँ पर आप देखो फैमिली आता है. फैमिली में क्या अभी मैंने पढ़ाया, ए सी ई ए ई रहेगा, मतलब वो फैमिली है. तो यहाँ पर हमारा फैमिली कौन हो जाएगा, सोलेनेसी. ठीक है, नेक्स्ट है किंगडम. किंगडम कोई दिख रहा है आपको? यस, प्लांट इज अ किंगडम. आप यहीं पे देख लो, ए का 5 कहाँ दिख रहा है, ए का 5, ए का 5, ए का 5, ये देखो फर्स्ट वाला ही ए का 5 है, मिल गया. और कोई है ही नहीं ए का 5, मतलब 5 का ए तो है ही नहीं, तो मतलब यही आंसर सही होगा. लेकिन यहीं पे मत टिक कर लेना, पूरा पहले देख लेना. ठीक है, कैसे देखेंगे तो हम लोग देखते हैं आगे. फिर आते हैं ऑर्डर. पॉलीमोनियल्स यहाँ पे हो जाएगा डी, सॉरी नॉट सी, डी है स्पीशीज. ट्यूबेरोसम हमारा हो जाएगा सी डी, और जीनस है हमारे पास सोलेनम, ये हो जाएगा हमारे पास ई. ठीक है, अब आप मैच करो 1D, 2C, 3E, B4 एंड 5A. तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग. आसान था ना. नेक्स्ट हमारे पास असर्शन रीजन है. ठीक है, असर्शन रीजन में होता क्या है, बेसिकली दो स्टेटमेंट्स रहते हैं, एक असर्शन होता है और एक रीजन होता है. असर्शन जो है वो स्टेटमेंट दिया है और रीजन भी स्टेटमेंट दिया हुआ है. आपके ऑप्शंस में रहता है कि दोनों सही है और रीजन उसका सही है, एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. दूसरा ऑप्शन रहता है कि दोनों सही है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का. तीसरा जो है ये होता है कि असर्शन जो है वो सही है बट रीजन गलत है. और लास्ट होता है हमारे पास ना असर्शन सही है ना रीजन सही है. बोथ जो है वो क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि असर्शन लिखा है
taxonomic studies of various species of plants and animals are useful in, बोला taxonomical study क्या कहाँ पे useful है, agriculture में, forestry में, industry में, general in knowing our bioresources and their diversity. बहुत सही बात बोला इसने, हाँ या ना, है ना, करेक्ट है कि ये सब चीज में टैक्सोनॉमी यूज करते हैं. नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक स्टडी वुड रिक्वायर, इसको क्या चाहिए, और करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. हाँ ये बात भी सही है कि वो तो सही आइडेंटिफिकेशन और सही क्लासिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन क्या दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है, वो नहीं दे रहा है. तो यहाँ पर हमारा क्या सही होगा कि बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. assertion में the sum total of all the chemical reactions, सारे chemical reactions को metabolism कहते हैं. बिल्कुल सही बात है, कहां पर, बॉडी के अंदर वाला, सही है. फिर all plants and animals and fungi exhibit metabolism but microbes do not. हैं, माइक्रोब्स क्या बच्चा, माइक्रोब्स का मतलब क्या, माइक्रोब्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, है ना. तो क्या वो उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं है, नहीं है क्या, है ना, मेटाबॉलिज्म है ना, रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, डाइजेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस. तो मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है, तो ये वाला गलत है कि नहीं गलत है ना, डायरेक्टली पता चला कि ये गलत है, तो ये सही है, ये गलत है, मतलब क्या हो जाएगा, assertion is true but the reason is false. क्लियर. नेक्स्ट ऑप्शन सी सही है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. assertion a dead organism does not grow, dead organism grow नहीं करता है. reason no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. ठीक है, ये बात दोनों सही है, लेकिन डेड ऑर्गेनिज्म से कनेक्शन कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, हाँ नहीं, हाँ नहीं, नहीं बन रहा है. बच्चे अच्छे से यहाँ पे बोल रहे थे कि दोनों असर्शन और रीजन सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. assertion both wheat and mango belongs to the same division, wheat और mango दोनों same division, कौन से, एंजियोस्पर्म से belong करते हैं. दूसरा, mango और wheat जो है दोनों के पास फ्लावर है और ओवरी है, दोनों के पास फ्लावर है और ओवरी है, इसीलिए वो एंजियोस्पर्म है. करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा both assertion and reason are correct and the reason is a correct explanation of assertion. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइगर बिलोंग्स टू सेम क्लास, गोरिल्ला और टाइगर दोनों सेम क्लास से बिलोंग करते हैं. प्राइमेटा एंड कार्निवोरा इंक्लूड्स इन मैमेलिया. सही है, दोनों सही है कि नहीं है, हाँ या ना, है ना. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि गोरिल्ला भी और टाइगर भी दोनों सेम क्लास, कौन से क्लास, मैमेलिया से करता है, जिसमें क्योंकि गोरिल्ला प्राइमेटा में आता है और टाइगर आता है कार्निवोरा में, और दोनों के दोनों किस में आते हैं, मैमेलिया में. तो ऑप्शन कौन सही होगा हमारा, ए. ठीक है, बोथ रीजन assertion एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. नेक्स्ट, assertion beside growth cell division occur in certain animal tissue to replace lost cells. ठीक है, growth can be taken as a defining property of, ये तो पूरा गलत है, गलत है कि नहीं गलत है बताइए तो, है ना. ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, कौन है यहाँ पर हमारे पास, मेटाबॉलिज्म है, लेकिन ये बात तो सही बोल रहे हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, assertion ट्रू है और रीजन फॉल्स है. नेक्स्ट आते हैं, इफ द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल, अरे ये तो सेम है, ये तो सेम है, हाँ ये तो सेम है, ये तो क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही था. ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पर. हाँ चलो आते हैं केस स्टडी में. केस स्टडी क्या करते हैं, पूरा केस स्टडी पढ़ने का टाइम है, क्या करने का टाइम है, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम है. ठीक है, ऐसे ही करना बच्चे, केस स्टडी पूरा पढ़ने का टाइम नहीं होता उतना हमारे पास, तुम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर केस स्टडी के साथ आंसर ढूंढना शुरू करते हैं. ठीक है, कभी कभी मिल जाते हैं, कभी कभी अपने से करना पड़ता है. ये पूरा कितना लंबा केस स्टडी है. क्वेश्चन आते हैं पहला, which who is the father of new systematic, न्यू सिस्टमैटिक के फादर कौन है, जूलियन हक्सले, सर जूलियन हक्सले है. ठीक है, which of the following takes into account evolutionary relationship आ गया तो मतलब क्या है, सिस्टमैटिक्स है. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, who is the father of taxonomy, कौन है भैया, कैरोलस लीनियस. दूसरा बोल रहा है डिफाइन टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या है,
आइडेंटिफिकेशन, identification and classification of living organisms is called as taxonomy. पूरा स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिक्स। मैं इसका आंसर यहाँ पे लिखती हूँ। सिस्टमैटिक क्या है, या आप डायरेक्ट यहीं से देख लो, ये पूरा आंसर है इसका, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक। या आप चाहो तो अच्छे से आंसर बना सकते हो, कैसे, इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखाती हूँ, ये लो। टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इसको कहते हैं हम लोग क्या, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक और केस स्टडी है हमारे पास। द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। बेसिकली बच्चे नोमेनक्लेचर के बारे में है, ठीक है। तो हम लोग इतना लंबा पढ़ेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर रिलेट करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ आईसीबीएन। आईसीबीएन का एक्सपेंशन क्या है, आईसीबीएन किसको कहते हैं हम लोग, तो आईसीबीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। यहीं पे कहीं भी दिख रहा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल है और ये बोटानिकल नोमेनक्लेचर, तो हम ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द नेमिंग ऑफ एनिमल साइंटिफिकली। एनिमल्स का साइंटिफिक नेम रखने के लिए कौन सा नोमेनक्लेचर या फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है, तो यहाँ पर आता है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, Z फॉर जूलॉजिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो नोमेनक्लेचर क्या होता है बच्चे, तो नोमेनक्लेचर क्या है, इट इज अ नेमिंग सिस्टम। आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर रिलेट करोगे, नेमिंग सिस्टम है, ठीक है। और आप इसको रिलेट करोगे किससे, आपने केस स्टडी से, ये लेंगे केस स्टडी हमारी यहाँ पे थी। नोमेनक्लेचर कहीं लिखा है आपको, यस यस, द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, आप यही वाला लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद फिर आते दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ICZN। तो ICZN क्या है, इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature, ठीक है बच्चा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नीड ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्यों चाहिए, तो नोमेनक्लेचर इसलिए चाहिए ताकि हम लोग यूनिवर्सली किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का नाम लिख सके, एंड दिस शुड बी रिटन बाय यू एंड योर ओन वर्ड्स। देखो बच्चा यहाँ पे आपको दिया नहीं कि क्यों चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है टू मेक इट कॉमन अराउंड द वर्ल्ड वेरियस इंटरनेशनल कोड्स हैज बीन established, ठीक है। तो ये वाले आपको बातें इसको रेफरेंस में लेकर आपको लिखना है कि क्यों चाहिए, ताकि एक स्पीशीज एक कॉमन नेम की तरह जाना जा सके पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से हम लोग केस स्टडीज करते हैं, काफी आसान होती है, डिफिकल्ट नहीं होती अगर आपने चैप्टर बढ़िया से पढ़ रखा हो तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट केस स्टडी आते हैं हम लोग, कार्लस लिनियस के बारे में है, कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में दिया हुआ है। तो चलो हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या है। बोल रहे हैं व्हाट इज द टू कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक नेम इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दो कंपोनेंट्स क्या क्या है, जीनस एंड स्पीशीज, या आप कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। इसके बाद डू यू थिंक क्लासिफिकेशन सिस्टम आर चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। क्या आप सोचते हो, यस। क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज न्यू ऑर्गेनिजम्स एंड न्यू स्पीशीज आर कैसे डिस्कवरिंग, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करें, चेंज कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, व्हाट वाज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या जरूरत था कार्लस लिनियस को क्लासिफिकेशन देने का। देखो बच्चा, कार्लस लिनियस को क्या जरूरत है क्लासिफिकेशन देने का, इसलिए जरूरत है बिकॉज इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर
और क्लासिफिकेशन कर दिया या ग्रुपिंग कर दी, जिसके वजह से हमें आसानी हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने में, स्टडी करने में। एंड इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। और स्टडी क्यों क्यों चाहिए तो आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पर, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडी। मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडी की क्या क्या बेसिस है बच्चे। मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडी का बेसिस है, पहला सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा बेसिस यहाँ पे क्या था, इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, है ना। और उसके बाद क्या है, हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट। और क्या है इसका बेसिस, आपको पता है, इनका बेसिस है मोड ऑफ नरिशमेंट या न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये सारे जो है, दीज आर द मॉडर्न बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के मॉडर्न बेसिस है। ये सारे बेसिस के अकॉर्डिंग ही क्या होती है, टैक्सोनॉमी की जाती है। तो ये रहा हमारा केस स्टडीज। ऐसे ही केस स्टडी से क्वेश्चंस आते हैं, काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। तो ऐसे ही वीडियोस के साथ हमारे साथ बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। और अगर आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप रांची में प्लाजा चौक में इग्नाइट क्लासेस में आकर विजिट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं। सो good luck for your studies and take care. Bye bye.